केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। अच्छा, यहां पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों साथ में चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि एनिलीन की कुछ रिएक्शंस होंगी जो स्पेशल रिएक्शंस है, उसको अलग से करवाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है, देखो अमाइंस बेसिक होते हैं, ये पता चल गया हमें। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन विद एसिड। अमाइंस जो होंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, RNH2, अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसी एसिड के साथ में, तो बताओ क्या बनने वाला है? ये बेस है, ये एसिड है, तो मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो होगा ये कि RNH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक तरह से सॉल्ट बन गया, ठीक है। चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, सब एक ही फिनोमेना फॉलो करेंगे आपका। जैसे कि एनिलीन ले लो आप बेटा, NH2 प्लस H2SO4, चलो बताओ क्या बनेगा? व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म? एक H इसके पास चला गया, भाई ये H पॉजिटिव देगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ एक्सेप्ट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। समझ में आया? नाम क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात है, नाम क्या होगा? या तो बोल सकते हैं एनिलीनियम बाइसल्फेट, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, पहला नाम ये। दूसरा, अमोनियम सॉल्ट की तरफ भी मान सकते हैं हम इसको, NH4 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो फिनाइल सल्फेट अमोनियम, ठीक है, फिनाइल अमोनियम सल्फेट, सॉरी फिनाइल अमोनियम सल्फेट। अब देखो जैसे ये आ गया NHCH3 और इसकी रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? वंस अगेन ये लोन पेयर इधर जाएगा, तो सिचुएशन हो जाएगी ये NH2, ये CH3 रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि लोन पेयर इसको डोनेट कर गया, और यहां क्या बच गया बेटा? HSO4 नेगेटिव। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो एक तरह से आपके क्या बने? सॉल्ट्स बने, ठीक है। नाउ सेकंड आती है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना? यश आ गई? कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो तरह छूट गया वो तो वॉच कर लेना वीडियो में, डाउट हो तो पूछ लेना, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी यहां से कवर कर बिल्कुल फ्रेश है, बस इतना याद रखा अमाइंस बेसिक होते हैं, बेसिक नीचे तो ऑलरेडी पढ़ चुका है। नाउ मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब अगर बात करें कोई भी मेटल की, तो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव है तो इसका मतलब इनके पास जगह खाली है। अमाइंस बेस होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे और एक तरह से बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर रिएक्शन इसलिए हो पाती है क्योंकि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। एंड दे ऑलवेज फॉर्म अ एडिशन प्रोडक्ट्स, जिसको हम अडक्ट्स कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि AgCl की रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है, मिथाइल अमाइन के इथाइल अमाइन के साथ, तो क्या बनेगा? AgCl इज रिएक्टेड विद इथाइल अमाइंस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? देखिए बेटा, Ag है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH2 CC, कोऑर्डिनेट बॉन्ड CC, सॉरी NH2 CC पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वी कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बने, या इसको सिंपली वी कॉल्ड एज अडक्ट्स, इसको अडक्ट्स भी कहा जा सकता है। हुआ क्या है यहां पर? इसके पास क्या थे? वैकेंट d ऑर्बिटल पड़े थे। उन वैकेंट d ऑर्बिटल्स के अंदर ये क्या किया इसने? लोन पे डोनेट करवाया। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें बनता है? देखो जैसे कि NH3 है, NH3 प्लस HCl, ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है वो H पॉजिटिव बनाएगा और इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर इसको देगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड
H पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड कहलाता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वी कॉल दिस डेटिव बॉन्ड। पूरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है इस साल तुम्हारी अच्छी खासी, तो वहां समझ लेंगे इस बात। ठीक है, एक तरह के बॉन्डिंग ही है। कोवलेंट बॉन्ड और समटाइम रिजेंबल्स ऐसा कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग की तरह ही शो हो जाते हैं। क्लियर है? और ये जो कंपाउंड बनेगा इट इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है, ये याद रखना। इट्स फॉर्म ए सॉल्युबल कंपाउंड, जो वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा सॉल्युबिलिटीज की। क्लियर हुआ? अब अगर तुमसे बोल दिया जाए कॉपर सल्फेट के साथ कैसा होगा, अच्छा ये जो कंपाउंड है इसका जो कलर होगा इट इज व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर का है। और अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ बात करूं CuSO4 के साथ में, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं इथाइल अमाइन के साथ CCNH2, तो कॉपर इज ऑलवेज विच कलर शो करता है, बताओ कॉपर कौन सा कलर का शो करेगा? ब्लू। ठीक है, कॉपर शोज द ब्लू कलर। तो यहां पर कॉपर जो है वो 4 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, NH2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा दैट इज डीप ब्लू कलर। तो आप थोड़ा आइडिया यहां से लगा लेना कि ब्लू कलर होता है कॉपर का, इसलिए डीप ब्लू कलर शो किया। सिल्वर का कलर लगभग व्हाइट होता है, इसलिए व्हाइटिश कलर शो किया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ कंपाउंड X है जो कॉपर सल्फेट के साथ में ब्लू कलर का कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जी, तो नेम द कंपाउंड। अच्छा वैलेंसी बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी बैलेंस करें तो 2 हो जाएगा, +2 SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, नेमिंग अगर इनकी बात करें तो कोऑर्डिनेट नेमिंग तो अलग तरीके से होती है, यहां पे सिंपल तरीका है इसका। डन? राइट, कंसेप्ट देखते चलो बस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है। स्टार्टिंग के रिएक्शन पे बेटा क्वेश्चंस कम ही पूछे गए हैं, तो मेक श्योर आते नहीं है इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे, जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हैं थोड़े से। थर्ड रिएक्शन है आपकी अल्काइलेशन। ठीक है, एलिफेटिक का भी करेंगे और एरोमेटिक का भी करेंगे। देखिए RNH2, या क्यों ना हम लोग को एग्जांपल ले लें, CCNH2 की रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो हम लोग जब भी जिसका अल्काइल जोड़ना हो तो फिर क्या करें, कोई हलाइड ले लें, CC ले लें, C ले लेते हैं CH3। ठीक है, जोड़ दो बेटा इसको, क्या होने वाला है सोचो जरा, रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी। इसको ऐसे लिख सकता हूं HCl। क्या लेके चल रहे थे आप, 1 डिग्री, तो क्या बनेगा CH3। अगर फिर से आपने CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाई तो इस बार क्या होगा, इसका H और इसका Cl बाहर निकलेगा -HCl, और क्या बनेगा बेटा CCN CH3 CH3। फिर से रिएक्शन करवाई अगर आपने CH3Cl के साथ तो क्या होगा, क्वांटिनेटरी सॉल्ट बनेगा। तो इस बार इसके लोन पेयर के साथ रिएक्शन होगा, तो CCNCH3 होल थ्राइस पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाम बताओ इसका भैया, ये तो समझ में आ गया। इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल ईथन अमाइन, है ना, N डाई मिथाइल ईथन अमाइन। इसका क्या नाम होना है। अब ये कौन सा सॉल्ट हुआ बेटा, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम होता है ये, 4 H को हटा के इसने एक तरफ ये जोड़ दिया, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो अमोनियम डेरिवेटिव हो गया। तो N ट्राई मिथाइल, N इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया से याद रखेंगे इसकी नेमिंग। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पहले किसको लिखना है मेरे को, इथाइल को, अल्फाबेटिकली। तो N इथाइल, N ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। नेमिंग क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, एरोमेटिकल ले लो बेटा, जैसे कि आपने लिया NH3 NH2 एनिलीन लेके चले, एनिलीन,
और इसकी रिएक्शन करवा दी CH3I के साथ और सिंपल हिटिंग, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। और मैं ये कहता हूँ ये मैंने एक्सेस में लिया है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। सबसे पहले क्या होगा, इसका H हट जाएगा, ये H और ये। आपको कुछ ऐसा लग रहा है हॉफमैन एनालिसिस की तरह प्रोसेस? इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी। तो देखिए बेटा, ये हो गया NH CH3, फिर से रिएक्शन करवाएंगे CH3I के साथ में, वापस से माइनस ऑफ HI बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, NCH3CH3। फिर से अगर रिएक्शन करवाते हैं HI दैट इज CH3I के साथ और हिटिंग कर देते हैं, तो अब तो लोन पेयर के साथ रिएक्शन होना है, तो क्या बनेगा, एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ N है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है, पॉजिटिव आएगा और I नेगेटिव आ जाएगा। चलो नाम बताते हैं, चलो इसका एनिलीन है, इसको क्या बोलेंगे, N मिथाइल एनिलीन, नाम याद रखो, N मिथाइल एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे, N डाई मिथाइल एनिलीन। और इसको क्या बोलेंगे, N ट्राई मिथाइल N फिनाइल अमोनियम। NH4 का डेरिवेटिव हो गया ना, NH4 था, 4 हाइड्रोजन हटा के हमने 4 अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए, तो N ट्राई मिथाइल N फिनाइल अमोनियम आयोडाइड, 4 डिग्री सॉल्ट हो गया। मेन कहानी रिएक्शन में कुछ नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, पकाना नहीं है इसमें ज़्यादा। कल एनिलीन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एसिटाइलेशन। क्या होता है एसिटाइलेशन का मतलब, क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। नाउ फोर्थ रिएक्शन इज एसिटाइलेशन, जरा ध्यान से समझना इस बात को, एसिटाइलेशन ACETY, एसिटाइलेशन, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। और क्या होता है बेटा एसिटाइल ग्रुप, कोई बता सकता है व्हाट इज एसिटाइल ग्रुप? हाँ, वेरी गुड, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश कहाँ लगाऊं, इधर या इधर या इधर? जब भी इस ग्रुप को जोड़ना है तो इसका हालाइड लेके चलो, क्या लेके चले बेटा, हालाइड्स। तो लेट्स टेक अ हालाइड ऑफ दिस। तो पहले बात करते हैं RNH2 पर, Cl ले लिया जैसे मैंने, COCH3। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये होता है पायरिडीन की प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहां पर आपको बेसिक मीडियम रखना है। अगर मैंने एसिडिक रख दिया तो क्या पंगा होगा, जरा बताओ, अगर मैंने एसिडिक रख दिया तो क्या होगा, ये एसिड हो जाएगा, मीडियम एसिडिक, तुम डाल रहे हो इसमें बेस, तो वो आपस में रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगी, समझ में आई बात समझ में आई। तो ये बात ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज डन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पायरिडीन, पायरिडीन इज अ गुड बेस, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा सोचो जरा, इस H को ऐसे लिख लीजिए, HCl बाहर निकालो और क्या बन जाएगा, RNH C डबल बॉन्ड O CH3। चलो इसका एक काम करते हैं, हम लोग इस R की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, इस बार इथाइल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया इथाइल। चलो नाम बताओ इसका, नाम क्या होगा, नाम 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 कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप भाई, RC डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप है, तो CONH2 ग्रुप मिला आपको, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। और ये 1 डिग्री अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड है, 3 डिग्री अमाइड में क्या होता है, ये हट जाता, समझ में आ गई बात। तो पहले N के साथ क्या हो जाएगा, N इथाइल, उसके बाद ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, तो एसिट अमाइड, कॉमन नेमिंग करो, आई पे से नहीं,
आईपीएससी में एसिटामाइड की जगह पे इथेनामाइड आ जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर से रिएक्शन करवाओ बेटा इसकी, फिर से रिएक्शन करवाओ किसके साथ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये था 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन के साथ क्या बात करते हैं? CCNH, CC, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और फिर करवाते हैं इसका एसिटाइलेशन, COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। क्या होगा? इसका एक और नाम था, अगर तुम्हें ध्यान है तो जरा याद करो, ये कौन सा ग्रुप हुआ? एनालाइड ग्रुप हुआ, एनालाइड ग्रुप हुआ। देखो अंतर, आपको सिखाया भी था, मैंने बताया था, इसको याद रखना। हम कहते हैं CORCONH डैश, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। और अगर मैं ऐसा कह दूं CONHR डैश, तो ये होता है एनालाइड ग्रुप। याद आया कुछ? तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन इधर था, ये ऐसे है, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन के, हम इसको कहेंगे एसिड एनालाइड। क्या कहते हैं इसको? एसिड एनालाइड। ये नाम थोड़ा सा याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करें बेटा, क्या बनेगा? बताओ जरा, प्रोडक्ट फॉर्म, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म हियर? HCl बाहर निकाले, ठीक है? तो क्या बनेगा? CCN, CC, देन C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या नाम होगा? एसिटामाइड, NN डाई इथाइल एसिटामाइड। और आईपीएससी में इथेनामाइड। 3 डिग्री की बात करें, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3 पैराडीन के साथ में, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। बताओ क्या बनने वाला है? चेक इट आउट फास्ट। क्या बनेगा? क्या लग जाएगा? ट्राइथल। हाइड्रोजन का है जो इसमें ट्राई लग जाएगा। अब रिएक्शन किसके साथ होनी है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर के साथ रिएक्शन करवाते हो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड है, नहीं होना रिएक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाउ लिख लिया। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एनिलीन की बात करें। एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक पे आ जाओ। नाउ फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात करें तो NH2 लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं, NH2 दैट इज एनिलीन। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम COCH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। क्या बनेगा? ClH के साथ रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ऑफ HCl हो जाएगा, और क्या बना लेगा ये? NH C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताना। ऐसे देखें तो 2 डिग्री अमाइड है, ऐसे देखें तो एनालाइड है। तो दो नाम पॉसिबल है, दोनों नाम बताओ। एक तो हो जाएगा इसका N फिनाइल एसिटामाइड, और दूसरा हो जाएगा जो इसका इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज ये तो हो गया तेरा, सॉरी एनालाइड में, उसमें एनालाइड नहीं था, वेट अ मिनट, एनालाइड थोड़े से गड़बड़ कर दी हमने। इसको कहते हैं एनालाइड्स, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज बेंजामाइड, 2 डिग्री बेंजामाइड है ना। और ये अगर ऐसे हो तो इसे कहते हैं एनालाइड। वहां वो काट देना उसका एनालाइड वाला नाम। ये था, ये था, इसकी जगह पे CH3 चेक करने एक बार प्लीज। CH3
ये होगा बेटा फिनाइल, दैट इज एन फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, अब जरा यहां से देखो, ये एनालाइड है, तो एसिड एनालाइड इसको लिखवाया था मैंने, पीछे वाले को नहीं लिखाया था, ये कह रहा हूं मैं। अलग था बेटा, यहाँ CH3 था, तो दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनालाइड। पहले जो लिखा ना एसिड एनालाइड, उसको काट देना, सॉरी वो गलत हो गया, क्योंकि वो उसमें बेंजीन नहीं आना जरूरी था। ये बेंजीन के साथ में नाम होता है इसका। अगर NH2 होता तो बेंजामाइड हो जाता। नाउ इट इज 2 डिग्री बेंजामाइड, तो 2 डिग्री बेंजामाइड और एनालाइड में रिलेशन है, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके साथ में नहीं है, तो पीछे का प्लीज काट देना एक बार। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसका NHCH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड OCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, क्या बनेगा जल्दी बताओ। H है, HCl बाहर निकाल दे, और NCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्या नाम होगा? एसिटामाइड ही है, एन फिनाइल एन मिथाइल एसिटामाइड। तो IPSC के बात करें तो एन मिथाइल, अल्फाबेटिकली चलेंगे, एन फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, देख लो फटाफट। फिर बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ बेंजोइल। अगर इसको जोड़ना तो हम क्या करें, दो चीज, या तो हलाइड लें या फिर एनहाइड्राइड लें, बात खत्म। तो पहले एलिफेटिक पे देख लो, एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, जैसे कि CH3NH2 और इसको जोड़ते हैं हम लोग, दैट इज Cl C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और किसके प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं बेटा, पायरिडीन बेस के प्रेजेंस में, एसिड नहीं ले सकते हम लोग, तो वही H और Cl बाहर निकलेगा और अल्टीमेटली कंपाउंड बन जाएगा CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताते जाना। ये 1 डिग्री अमाइन था। 2 डिग्री के साथ बात करें, Cl C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, क्या होने वाला है, इसका H और इसका Cl बाहर निकलेगा और जोड़ देगा NCH3। नाम बताते चलो बेटा जल्दी, फास्ट। एसिड कहां से हो गया बेटा, जरा याद कर। अगर इधर H होता तो CONH2 होता, बेंजामाइड होता, तो बेंजामाइड का डेरिवेटिव हुआ, पहचानना सीख। तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। और इसका क्या नाम हो जाएगा, NN डाई मिथाइल बेंजामाइड। अब एनालाइड ग्रुप है नहीं, एनालाइड ग्रुप तब होता जब N के साथ बेंजीन रिंग होता, लेकिन यहां नहीं है ऐसा, तो इसको बोल देंगे हम लोग NN डाई मिथाइल बेंजामाइड। देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, नेमिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिएक्शन इतनी खास नहीं है, रिएक्शन इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, नेमिंग पे फोकस करना। और नेमिंग इसलिए मैंने स्टार्टिंग में करवाई है तुम्हें इसकी, खासकर कॉमन नेमिंग। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डालो इसमें, एनिलीन का ले लेते हैं। एनिलीन तो अगर एनिलीन की बात करें, NH2 हो जाएगा प्लस Cl C डबल बॉन्ड O विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये H और ये Cl बाहर निकलेगा और NH C डबल बॉन्ड O विद बेंजीन। नाम सोचो। उसके बाद NHCH3 2 डिग्री एनिलीन लेते हैं, Cl C डबल बॉन्ड O दिस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। एक हाइड्रोजन था बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ HCl होगा और बन जाएगा आपके पास NCH3 C डबल बॉन्ड O दिस। हाँ जी, नाम बताओ बेटा इनका।
देखो इसका नाम बड़े अच्छे होंगे, सोच समझ के आंसर देना। व्हाट इज द नेम? एन फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, एक नाम और हो सकता है, एनालाइड दिख गया ना, और इधर बेंज है तो बेंज एनालाइड। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वी कॉल दिस एन फिनाइल, क्या हो जाएगा? एन फिनाइल बेंजामाइड। और दूसरा नाम क्या है इसका? बेंज एनालाइड, बेंजेनाइड्स, एनालाइड्स। इसका एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, अब एनालाइड ग्रुप टूट गया, एनालाइड के बेसिस पे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और चीज, ये जो रिएक्शन हो रही थी 3 डिग्री नहीं देगा इसका, क्यों नहीं देगा? दिस रिएक्शन इज ओनली ड्यू टू, ये जो रिएक्शन है बेंजोइलेशन और एसिटाइलेशन। तो मैं यहां एक बात लिखता हूं, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन दोनों अकर हो रही थी ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो ही रिएक्शन होगी। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन के बेंजोइलेशन और एसिटाइलेशन होता है उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वी कॉल्ड इट शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इस पे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? मतलब एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन दोनों को क्या कहेंगे? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। ये बेटा दो जगह पढ़ोगे आप, एक फिनॉल्स में भी पढ़ोगे क्योंकि फिनॉल में भी एक्टिव हाइड्रोजन है O के साथ में, है ना, और एनिलीन में भी नाइट्रोजन के साथ में एक्टिव हाइड्रोजन है। दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है एसिटाइलेशन बेंजोइलेशन तो उसे कहा जाता है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। जनरली अकर इन किसमें? एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। ठीक है, वहां जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। डन, नोट डाउन दिस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी सिक्स्थ रिएक्शन, सिक्स्थ इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों का साथ रिएक्शन करेगा बेटा, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो बेटा लो RNH2 और इसकी रिएक्शन करवा दो किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। इसको ऐसे लिख लें, ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड, ट्रेस अमाउंट लेना है एसिड का, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लेना है एसिड्स का। ठीक है, तो क्या होगा? बाहर निकला और कंपाउंड बन जाएगा N डबल बॉन्ड CHR। इसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे इसको? शिफ बेस। और इसका कलर कैसा होगा बेटा? पिंक होगा। इसे कहा जाएगा एजोमैथिन्स, हाँ एजोमैथिन्स। जनरली एजोमैथिन्स आर शिफ्ट बेस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। आर की वैल्यू डिफाइन कर दो। ठीक है, आर की वैल्यू को अगर डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे C2H5 ले लो, C2H5NH2, और इसकी रिएक्शन करवा दो आप एसिटल्डिहाइड के साथ में, व्हाट विल हैपन? दैट इज CH3CHO। प्रोडक्ट बताओ बेटा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? इसको बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ऑक्सीजन को ऐसे लिख लो, इधर CH3 कर लो और इधर हाइड्रोजन कर लो, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकाल दो तो बन गया CN डबल बॉन्ड CH3H। एक तरह से इमाइन ग्रुप मिला ना मेरे को,
एमाइन ग्रुप मिला ना, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस इज अ क्लास, ये क्लास है, जैसे अल्केन अल्कीन्स होते हैं। अगर मैंने एरोमेटिक का ले लिया, एरोमेटिक अमाइन ले लिया NH2 और फिर रिएक्शन करवा दी आपकी, और यहां पे भी बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ में। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड्स रहेंगे हमेशा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, इसका नाम बता सकते हो, आयुपेसी, 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 या फिर कॉमन। जरा इसको देखो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, याद है कुछ, कौन सा ग्रुप है, बेंजल। बेंजाइल में 1 फ्री होता है, बेंजो में 3 फ्री होते हैं, बेंजल में 2 फ्री होते हैं। और इधर देखो ये एनिलीन से था, तो बेंजल एनिलीन, क्या नाम है, बेंजल एनिलीन या बेंजाइलिडीन एनिलीन। आईयूपीएसी करें तो बेंजाइलिडीन एनिलीन, ठीक है। एक और नाम हो सकता है बेंजाइलिडीन एनिलीन। अगर क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजल एनिलीन, आधे बच्चे तो नाम में घबरा जाएंगे, रिएक्शन तो कुछ नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी अमाइंस की, 2 डिग्री अमाइंस की, ठीक है। ये तो 1 डिग्री अमाइन के साथ हो गया, 2 डिग्री अमाइन के साथ देखते हैं, अब करें। टू डिग्री अमाइन के साथ चलो हम लोग पहले कीटोन के साथ ही तो करवा लो एक बार, दैट इज एसीटोन। और एसीटोन की रिएक्शन करवा देते हैं किसी अमाइन के साथ में जो कि 2 डिग्री हो। भाई कोई जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड ही कर रहा हूं, यहाँ पे कीटोन भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने इसका 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवाई, NH 2 डिग्री है तो CH3 CH3। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। इस बार तो क्या होगा बेटा, इस बार क्या होगा सोचो, what will be the product form। इस बार तो वाटर नहीं निकल सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन होने जरूरी थे। तो इस बार देखो कैसे होता है, यहां बनता है इनामाइंस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH3, O के साथ कौन चला गया, H चला गया, और ये किसके साथ जुड़ गया, N CH3 CH3। ये तुरंत ही हीटअप होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। कैसे निकालेगा देखो जरा इधर, इसको 2 कर दूं, इसको हाइड्रोजन कर दूं, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा -H2O, और जो चीज़ बनेगी दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3 N CH3 और CH3, ठीक है। तो यहां बनते हैं इनामाइंस, इसे इनामाइंस क्लास कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, इनामाइंस। इसका नाम बता सकते हो, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम। मेजर फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, NN डाइमिथाइल प्रॉप, चलो चेक करते हैं, NN डाइमिथाइल। उसके बाद ये होगी लॉन्गेस्ट चेन बेटा, और 1 2 3 प्रॉप, 1 इन 2 अमाइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। आया समझ में या नहीं आया। तो 1 डिग्री अमाइंस तो क्या दे रहे थे बेटा आपको, शिफ्ट बेस दे रहे थे, मैथामाइंस दे रहे थे, एजोमेथिन्स दे रहे थे। जबकि 2 डिग्री अमाइंस क्या दे रहे हैं आपको, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, क्या देंगे आपको, इनामाइंस देंगे। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। तो अब इसी में अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन 2 कंप्लीट करने को, तो क्या तुम कंप्लीट कर पाओगे अब।
जैसे कि तुम्हें बोल दूं मैं CH3 CHO प्लस NH CH3 क्या होगा प्रोडक्ट? क्यों ना इसको बेंजल्डिहाइड कर लें, एरोमेटिक हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। चलो बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? वंस अगेन इस CHO को ऐसे लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, क्या होगा फिर? बॉन्ड आगे खिसकेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ो, सीधा सीधा कंसेप्ट है। फिर C के साथ चला गया OH, ठीक है, और यहां H बन गया, फिर N CH3 CH3। क्या अब यहां से हाइड्रोजन निकल पाएगा? वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा या नहीं? नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो ये यहीं पर रुकेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा बताओ? मेजर फंक्शनल ग्रुप? ना 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 ना, मेजर फंक्शनल ग्रुप अब कौन हो गया? अल्कोहल हो गया जी। अल्कोहल इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप हियर। सो दिस इज योर होमवर्क टू राइट द IPC नेम ऑफ दिस, विल डिस्कस दैट। इजी है, रिएक्शन कुछ नहीं, मैं पहले कह दूं। हाँ इतना ही बाकी है। 7th इज कार्बल अमाइन टेस्ट। देखो बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है ये, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो कार्बल अमाइन टेस्ट होता है ये अमाइन से कन्वर्ट करने के लिए होता है। इट इज जनरली यूज फॉर द टेस्ट ऑफ, या लिख सकते हैं it is used to distinguish 1 degree amines from 2 degree और 3 degree, ठीक है। 1 डिग्री को 2 डिग्री और 3 डिग्री से अलग करने के लिए यूज किया जाता है, जब चाहे वो 1 डिग्री कैसा हो, एलिफेटिक हो, चाहे वो 1 डिग्री कैसा हो, एरोमेटिक हो, ठीक है। तो ये होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम पहले बात करते हैं RNH2 की, ये आपने लिया 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH करते हैं, और यहां क्या बन जाता है? RNC बन जाता है, प्लस KCl प्लस वाटर बाहर निकलता है। ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स जो बनते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है। फाउल स्मेल मतलब बिल्कुल ऑफेंसिव, रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह, दम घुटने वाली स्मेल, अच्छी नहीं लगेगी आपको, इसी के साथ, ठीक है। इवन दो अगर आप एनिलीन के साथ करते हो तो भी ये काम हो जाता है। अगर आप एनिलीन लेके चलते हो और फिर रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ विद KOH, तो आपके बनते हैं एरोमेटिक आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, प्लस KCl प्लस वाटर। इसकी भी स्मेल वैसी होती है, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड 1 डिग्री अमाइंस, फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग रिएक्शंस हो गए, एलिफेटिक के अलग, एरोमेटिक के अलग। तो 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो जरा याद करो, मैं एरोमेटिक से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज एनिलीन। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं अगर हम NaNO2 प्लस HCl, पता है ना अब ये क्या है? इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे ले सकते हो, HNO2 एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, वेरी लो टेम्परेचर। क्या बनता है? एंड द रिएक्शन इज नोन एज, याद करो कुछ, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं और ये रिएक्शन क्या होती है? याद आया कुछ? डायएज़ोटाइजेशन। और क्या बनता है इस केस में? नो,
बेंजीन डायazonium क्लोराइड इज फॉर्म्ड। याद आया? लिख लो इसको। सो द रिएक्शन इज नोन एज डायजोटाइजेशन। ठीक है, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, साथ में क्या क्या बाय प्रोडक्ट निकलेंगे इसके, NaCl बाहर निकलता है प्लस वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। इट इज स्टेबल, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ठीक है, सो बेंजीन डायazonium क्लोराइड कहते हैं हम लोग। स्टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज स्टेबल। स्टेबल क्यों है बेटा? स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज रहे हैं। अब जरा इसकी बात समझो, RnH2 बहुत बार बेटा ये काम में आएगा, तुम्हारा रिएक्शन जो अभी बता रहा हूं, खासकर कन्वर्शन या फिल इन द ब्लैंक्स बहुत जगह यूज होंगे। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaNO2 के साथ में प्लस HCl एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, RN2Cl बनेगा, हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो कभी भी यहां पे रुकेगा नहीं और तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा आपका अल्कोहल्स प्लस N2 प्लस HCl। तो अल्कोहल्स विल फॉर्म। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि एलिफेटिक डायazonium क्लोराइड आर अनस्टेबल व्हाइल एरोमेटिक डायazonium क्लोराइड्स आर स्टेबल। व्हाई? तो आपको आंसर ऐसे देना है, एरोमेटिक डायazonium क्लोराइड आर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस and aliphatic diazonium chloride are unstable as it soon react with water to form alcohols। वो अल्कोहल बना लेता है। तो ये रिएक्शन जो है ना काफी ज्यादा यूजफुल हो गई इन द कन्वर्जन्स, कि सीधा अमाइन से अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया है। समझ में आई बात? कार्बन नंबर कभी चेंज नहीं होंगे यहां पर, ये बात याद रखना। N कार्बन से N कार्बन में ही जाएगा, कार्बन नंबर सेम है। इज इट क्लियर? तो हो गया 1 डिग्री अमाइंस के लिए। अब बात करते हैं बेटा 2 डिग्री अमाइंस के लिए। 2 डिग्री अमाइंस के लिए क्या होगा? देखो 2 डिग्री अमाइन के साथ, अच्छा इसकी जगह पे अगर HNO2 हो तो पता चल जाएगा ना आपको, समझ गया ना बात को? तो अगर मैंने लिया इस तरह का कोई कंपाउंड RHR, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। क्यों ना इसका नाम ही ले लेते हैं हम, कोई CH3 ले लेते हैं कंपाउंड, CH3 और यहां से रिएक्शन करें, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ। लिख सकता हूं इसको, नाइट्रस एसिड को ऐसे HONO, दिस इज नाइट्रस एसिड, लिखा जा सकता है HNO2। अब देखो एक H और OH बाहर निकला, वाटर बाहर निकाल देगा और क्या बनाएगा? CH3N CH3NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा? NO ग्रुप को क्या कहा जाता है? NO ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रोसो या फिर नाइट्रोसिल, दो नाम दिया जाता है। तो N नाइट्रोसो N मिथाइल मिथेनामाइन, क्या नाम हो जाएगा? N नाइट्रोसो N मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, या नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन, ये भी बोल सकते हैं, इसको कॉमन नेम हो गया। अगर एरोमेटिक लेके चलते हो बेटा, एरोमेटिक इस तरह से हो जाएगा, आपने कोई एनिलीन लिया और उसी का एक डेरिवेटिव ले लिया CH3, इसको ऐसे ले लेते हैं लाइक इन दिस वे, और यहाँ H दिखा दीजिए। HNO2 को लिखने का तरीका HONO। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो यहां से H और OH इस तरह से बाहर निकलेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? ये NCH3NO। नाम क्या होगा बेटा इसका? N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन का डेरिवेटिव हो गया ना, तो हम बोल देंगे इसको N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ये होगी 2 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन। अच्छा, एक नाइट्रोसो पे एक खास टेस्ट बोला जाता है, दैट इज नाइट्रोसो अमाइन टेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट। तो वो इसी में आता है कि नाइट्रोसो ग्रुप आया है इस कंपाउंड के अंदर, तो उसको डिटेक्ट कैसे करें, तो उसका एक टेस्ट होता है, वी कॉल एज लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं करते उसमें, जो आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बना है इसको फिनॉल के साथ में हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर हीटअप करते हैं। हीटअप करने पे अगर कलर आपका आता है रेड,
तो कंफर्म हो जाता है। और रेड कलर को, जो रेड कलर का कंपाउंड बनेगा उसके अंदर बेस मिला देंगे तो वो ब्लू भी कन्वर्ट हो जाए, तो कंफर्म्ड हो जाएगा कि यहां पर क्या है, नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट है। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोसो भी इसी में कर लेते हैं हम लोग कि लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है एक, जो नाइट्रोसो ग्रुप को पहचानने के लिए आता है। ठीक है, कंफर्मेशन है कि नाइट्रोसो ग्रुप बना या नहीं बना, उसके लिए बोला जाता है दैट्स लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट। लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, इसमें करते क्या है, मैं आपको रिएक्शन नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा हूं कि टेस्ट कैसे करवाते हैं इसमें। जो भी आपने नाइट्रोसो कंपाउंड लिया, जो आपने कंपाउंड लिया, जैसे मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया जिसमें नाइट्रोसो प्रेजेंट है, सैंपल ले लिया और इसके अंदर मिला दिया आपने क्या, फिनॉल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हीटअप किया। अगर हीटअप करने पे रेड कलर होता है तो मे बी नाइट्रोसो प्रेजेंट, लेकिन जब बेस मिलाएंगे और बेस मिलाने पर इसका ब्लू कलर आ जाएगा तो कंफर्म्ड हो जाएगा कि यहां पे जो कंपाउंड था दैट वाज नाइट्रोसो कंपाउंड। इट्स अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर नाइट्रोसो कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? 3 डिग्री अमाइंस की बात करें हम, तो 3 डिग्री अमाइंस थोड़ा डिफरेंट वे में काम करता है। 3 डिग्री अमाइंस, ठीक, 3 डिग्री अमाइंस में देखो यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन थे, 1 डिग्री में भी थे, 2 डिग्री में भी हैं, तो चल जाता है काम। लेकिन 3 डिग्री अमाइंस में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होनी है जरा ये देखें। आपने कोई एग्जांपल लिया लाइक CH3N, CH3 और CH3, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HNO2 के साथ में, तो अब तो इसके पास कुछ नहीं है, तो कैसे रिएक्शन करेगा सोचो जरा। हाउ द कंपाउंड इज ट्रीटेड नाउ। अब लोन पेयर के साथ रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये लोन पेयर पॉजिटिव के साथ अटैक कर जाए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, तो क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहां NH आ जाएगा पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा, इट्स अमोनियम सॉल्ट ना, नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्रेट। NO2 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, सॉरी नाइट्राइट होता है, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, तो ट्राई अमोनियम नाइट्राइट। अब अगर आप एरोमेटिक लेके चलते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपने एरोमेटिक लिया लाइक दिस CH3 CH3, क्यों ना CH3 को यहां दिखाओ, CH3 प्लस HNO2, तो क्या होगा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखो ये रिएक्शन कैसे करता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और इस रिंग का हाइड्रोजन ये दिखा रहा हूं पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव है, तो ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और कंपाउंड बनाता है आपका ये, दैट इज NO NCH3 CH3, नाम पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। समझ में आया? इस पे हम लिबसमान नाइट्रोसो टेस्ट करवा के कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ इसमें नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आई बात? इसे नाइट्रोसो ग्रुप, लिबसमान नाइट्रोसो ग्रुप पढ़ा जाता है, टेस्ट पढ़ा जाता है। फिर कहानी समझ में आई? तो 1 डिग्री अमाइन डायजोटेशन, एलिफेटिक अमाइंस नहीं करता डायजोटेशन, अनस्टेबल होते हैं, अल्कोहल भी तुरंत ही टूट जाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके, लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज होते हैं। 2 डिग्री की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल निकालो, नाइट्रोसो ग्रुप पर आपका प्रेजेंट होगा। 3 डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एलिफेटिक के लिए कोई इशू नहीं है, सिंपल 4 डिग्री सॉल्व देगा, लेकिन एरोमेटिक में जो होता है पैरा हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव होने की वजह से वो क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए पूछा जाता है रिएक्शन। अब आती है बेटा 9th रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद GR। GR की रिएक्शंस देखिए बेटा, GR क्या होता है, RMGX, और हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी अमाइन के साथ में, तो RNH2 को ऐसे लिख देता हूं। अब याद करो GR की रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन,
क्या बनाते थे विद एक्टिव हाइड्रोजन। भाई इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो गया, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। तो विद एक्टिव हाइड्रोजन जी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड RH अल्कीन्स। एक्टिव हाइड्रोजन कहां कहां प्रेजेंट था बेटा, याद करो, अल्कोहल में था, इसमें था, एसेटाइल्स में था, ठीक है। तो वहां सब में आपके क्या बनेगा, डेट इज अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। इसको R' कर लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा RH प्लस MgX NH R'। तो अल्कीन्स आपके बनते हैं। डन। आर की वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, आर की वैल्यू कुछ भी डिफाइन करके काम कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन दिस। 10th रिएक्शन जो आती है इसकी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। और ये जो टेस्ट है इट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस, नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइंस के लिए नहीं होता। तो 10th रिएक्शन आती है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? 1 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बताइए बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज हिंसबर्ग? इट इज अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है? अराइल सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाता है हिंसबर्ग। मतलब ये मैं ये लिख रहा हूं, दैट इज S डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इसे हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों होती है रिएक्शन ये बताओ। एनीवेज चलो देखते हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ किससे से करता है, 2 डिग्री अमाइन के साथ किससे से करेगा, एंड सो ऑन। पहले लेते हैं 1 डिग्री अमाइन, RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। क्यों ना इसको ऐसे लिख लिया जाए, लिखने के फॉर्मेट में बेटा आधी सिचुएशन क्लियर हो जाती है आपकी। प्लस Cl S डबल बॉन्ड O एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होंगी और कंपाउंड बनेगा, दैट इज RNH S डबल बॉन्ड O दिस एक पीपीटी बनती है जी, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? एंड इट गेट्स सॉल्युबल व्हेन NaOH इज प्रेजेंट। इसको NaOH में मिलाएंगे, किसी बेस में मिलाएंगे तो पीपीटी सॉल्युबल हो जाएगी। नाम बताओ। अच्छा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बता दो, कौन सा? सल्फोनामाइड। अरे ये देखो ना, CONH2 अमाइड होता है, ठीक है। इसी तरह से S डबल बॉन्ड ONH2 सल्फोनामाइड होता है, ठीक है। ये अमाइड था, कार्बन की वैलेंसी यहां सेटिस्फाई हुई तो यहां पे सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इस तरह से। इट इज कॉल्ड एज सल्फोनामाइड ग्रुप, ठीक है। ये भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है अपने आप में। तो चलो अब बताओ नाम क्या है? N अल्काइल, N अल्काइल, भाई N अल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड। नाम समझ में आया? N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखो। N अल्काइल, अगर यहां CH3 आ गया तो N मिथाइल आ गया, ठीक है। N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। समझ में आ गया? सल्फोनामाइड, सॉरी पहले सही कर लेना, सल्फोनामाइड, सल्फन नहीं है, सल्फोनामाइड। क्लियर? कहानी समझ में आई? और जब इसको बेस के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा? जब भी इसको बेस के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन क्या होगी जरा बता सकते हो? क्या रिएक्शन होने वाली जब हम इसको बेस के साथ मिलाएंगे? तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। चलो मैं रिएक्शन भी बताता हूं आपको किस तरह से रिएक्शन होती है। इसकी व्हाइट कलर की पीपीटी आएगी और इसको बेस के साथ मिलाते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको।
तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है इसका, ठीक है, दिस एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन इस वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा और बना लेगा कंपाउंड RNNA डबल बॉन्ड O दिस। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? दिस इज अ सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एक तरह से सोडियम सॉल्ट कहता हूं, और ये सॉल्युबल होगा बेटा, ठीक है। अब 2 डिग्री की बात करें, अगर आपने कोई 2 डिग्री लिया लाइक दिस इज 2 डिग्री अमाइन, और रिएक्शन करवाई किसी सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल का मतलब बेंजीन है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कह सकते हो या फिर अराइल सल्फोनिल क्लोराइड भी कह सकते हो। क्या होगा? इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, HCl बाहर निकलेगा और कंपाउंड बनेगा इस तरह से। अब इसका नाम क्या बेटा? ये भी सल्फोनामाइड ही है, तो एन अल्काइल एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। ये भी पीपीटी देगा, बट जब इसको NaOH के साथ मिलाएंगे तो इट इज इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल है? एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है सल्फोनामाइड के पास, इसके पास था एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए रिएक्शन दिया इसने, सॉल्युबल हुआ, लेकिन यहां पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसलिए NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं बेटा, RNRR, और अगर Cl डबल बॉन्ड O इसके साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा बेटा? नो पीपीटी फॉर्म्ड। क्यों? एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था 3 डिग्री अमाइन के पास में, तो पीपीटी नहीं बनेगी, तो दैट इज 3 डिग्री अमाइन। तो दिस टेस्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। ये तीनों को आपस में अलग करने के लिए काम होगा। कैसे याद रखेंगे बेटा? जो 3 डिग्री, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, 1 है 2 है या 3 है, मैंने क्या किया, अराइल सल्फोनिक एसिड इसमें मिलाया, सल्फोनामाइड मिलाया। अगर पीपीटी नहीं बनी तो 3 डिग्री नहीं है, वो 3 डिग्री है, कंफर्म्ड हो गया जी। अगर पीपीटी बन गई तो 2 ऑप्शन हो गए वहां पर, तो हमें बेस मिला के देखना पड़ेगा, या फिर NaOH या फिर KOH सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल हुआ तो 1 डिग्री, नहीं हुआ 2 डिग्री, तो दैट इज व्हाई इट इज हाउ डिस्टिंग्विश। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। सो अब आती है बेटा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सब करें? मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है इसमें, इसीलिए थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहा जाता है इसको। कौन सा नंबर हो गया है? आई थिंक 11th। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, 1-2 और है बस, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें, अमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, किसके साथ में? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ में, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, CO2 को कैसे लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरली? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। CH2 को कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चरली? O को हटा के S कर दो, स्ट्रक्चर याद रखना इसका, ठीक है। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही सारी कहानी टिकी हुई है इसकी। जैसे कि मैं लेता हूं इथाइल अमाइन NH2 लिया और इसकी रिएक्शन करवाई CH2 के साथ में, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ठीक है। क्या होगा? 2 H2 जो हैं वो S के साथ बाहर निकल गए, और जो कंपाउंड बनेगा डेट इज CCN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S,
और हम इसको कह सकते हैं CCNCS। इसे कहा जाता है दैट इज आइसोथायोसाइनेट। NCS CNS दो ग्रुप होते थे, एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, याद करो। 3 बताए थे आपको, नाइट्रो नाइट्राइटो, साइनाइड आइसोसाइनाइड्स, और एक ये बताया था CNO NCO होता था। चौथा ये O को हटा के S जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी जो स्मेल होती है, इट स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसलिए इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कह दिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एलिफेटिकली हो, आप एरोमेटिकली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एरोमेटिकली भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। आपने एरोमेटिक लिया लाइक दिस NH2 और रिएक्शन करवा दी S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S के साथ में, तो यहां पे बना देगा ये NCS। नाम क्या होगा? फिनाइल, नॉट बेंजीन, फिनाइल, फिनाइल थायोआइसोसाइनेट। और इसकी भी स्मेल कैसी होगी? मस्टर्ड ऑयल की तरह होगी, इसीलिए इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कह दिया जाता है। नाउ द लास्ट रिएक्शन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, चलो, रिएक्शन विद फॉस्जीन। रिएक्शन विद फॉस्जीन, फॉस्जीन के साथ रिएक्शन। फॉस्जीन क्या होता था? व्हाट इज फॉस्जीन? क्लोरोफॉर्म को अगर हवा में रखते थे, एक टॉक्सिक गैस निकलती थी, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्जीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? बताओ। द फॉस्जीन फॉर्मूला इज COCl2। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं, C डबल बॉन्ड OCl ठीक है। और ये अमाइंस के साथ रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री के साथ भी करता है, 2 डिग्री के साथ भी करता है, 3 डिग्री के साथ नहीं करता है, क्योंकि वहां एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। दिस रिएक्शन आर जनरली ड्यू टू द एक्टिव हाइड्रोजन्स। 2 मॉलिक्यूल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बताओ क्या बनने वाला है? HCl यहां से निकला, HCl यहां से निकला, ठीक है, तो बच गया RNH, C डबल बॉन्ड O NH R। कंपाउंड का नाम क्या है? अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था? यूरिया। NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 किसने बनाया था पता है ना? वोलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। दैट कंपाउंड इज नोन एज यूरिया। अब इस यूरिया के अंदर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी अल्काइल ग्रुप से, वही किया यहाँ पे। सो इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया यहां बना। समझ में आई कहानी? तो फॉस्जीन के साथ में सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन गया, डाई अल्काइल यूरिया बन गया। अगर 2 डिग्री लोगे तो टेट्रा अल्काइल यूरिया बन गया, 2 हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल जाएंगे, है ना। यहां हाइड्रोजन की जगह पे क्या होगा? इस H की जगह पे R हो जाएगा, तो टेट्रा अल्काइल यूरिया बना देगा। 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होगी, एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास। कहानी क्लियर हुई? अब डालो कुछ ऑक्सीडेशंस की। ऑक्सीडेशंस की बात करें, हाँ इसी में ही है। एनिलीन जो होता है ना, वो हवा में रखने पर और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रखने पर थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना है। रब करो इसको। तो ऑक्सीडेशन, 13th रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात करूंगा मैं। पहले आता है एनिलीन की ऑक्सीडेशन, सीधा याद रख लेना कि आप K2Cr2O7 के साथ में विद H2SO4 और स्ट्रांगली इसमें कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो ये बनाता है एनिलीन ब्लैक। एनिलीन ब्लैक बना देता है। और जब हवा में रखते हैं, तो कहानी अलग हो जाती है। जैसे कि आपने लिया ये और इसको एयर में रख दिया, तो एयर में ऑक्सीजन होगा, तो क्या होता है? एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाता है, NH O बना लेता है।
इसका नाम बता सकते हो? इट इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन एंड ऑक्साइड। इथाइल अमाइन एंड ऑक्साइड। ठीक है, कहानी समझ में आई? क्लियर है कहानी या नहीं है? ऊपर वाले केस में हम अनकंट्रोलेबल रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल्ड कर दें हम, अगर इसको कंट्रोल कर दें तो क्यूनॉन्स बना देता है, पैराक्यूनॉन्स। कैसे बनाता है जरा देखिए इस बात को। ये तो है अनकंट्रोलेबल, ठीक है, लेकिन अगर आपने एनिलीन को लिया, दिस इज एनिलीन, और इसी को K2Cr2O7 के साथ में H2SO4 के साथ कंट्रोल्ड मैनर में करवाया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाया अगर आपने, तो उस केस में ये बनाएगा क्यूनॉन्स। क्यूनॉन पता है ना, एक एंटी मलेरियल टैबलेट्स होती हैं, केमिकल्स होता है, क्लोरोक्यूनॉन्स, जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम में आता है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसको बोलेंगे बेंजोक्यूनॉन, पैराबेंजोक्यूनॉन पूरा नाम है इसका। क्लास इज द क्यूनॉन ग्रुप, दैट्स ऑल। अब हेडिंग डालो एनिलीन।